एक्सरसाइज है 4.1 क्लास 12 नई बुक जो आपके पास आई है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया और बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें आप जो पिछली चीज़ें पढ़ गए हैं वही दोबारा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने हैं। मेरा ख्याल में आपके लिए चैप्टर सबसे आसान कंसिडर किया जाए इस बुक का तो कुछ गलत नहीं होगा इसमें। अब हम आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल्स तो आपको पता है, पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। हमारा डिफरेंशियल क्या होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशियल्स होते हैं। और अगर ये किसी इक्वेशन में आ जाते हैं तो फिर इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि उसके इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 5x प्लस 1 है, ये इक्वेशन नहीं है ये, बल्कि आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। लेकिन जब आप इज इक्वल टू 2 कर लें, इज इक्वल टू 0 कर लें तो ये क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है। जब आपसे पूछा जाता है कि आर्डर और डिग्री क्या है तो आप सबसे पहले इक्वेशंस का नाम कहा है उसने तो पहले देखें इक्वेशन है कि नहीं। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू 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 के बाद कुछ ना कुछ है। तो ये पहले तो चीज़ हो गई, इक्वेशंस हो गई। अब आ जाते हैं आर्डर की बात। तो आर्डर की बात क्या होती है, देखें उसने नाम लिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जब वो आर्डर की बात करेगा तो आपने देखना है हाईएस्ट सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, बड़ा डिफरेंशियल कौन सा है पूरी इक्वेशन में। यहाँ उन्होंने आपको डिनोट किया हुआ है बास जगह वाई डैश, इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह वाई डबल डैश किया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन को आर्डर और डिग्री हमने सिर्फ बताना है। पहली चीज क्या है, देखें डबल डैश है, यहाँ सिंगल डेरिवेटिव है और ये क्या है, ये डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव। तो आर्डर देखने के लिए हम देखेंगे सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है, इसमें कितना डेरिवेटिव है। तो इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव नजर आ रहा है हमें, कितना है, 2 है। तो आर्डर इसका देख दिया 2। ठीक है, ये देखें सेकंड और ये 1। अब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री देखेंगे जो हाईएस्ट आर्डर है उस पर पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर पे, हाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर कितनी है, इस पे पावर कुछ भी नहीं है, डिग्री तो इसका मतलब है 1 है इसकी डिग्री, कोई पावर ना तो 1 होती है। नेक्स्ट की तरफ चलें तो इसमें देखें वाई इंटू वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसमें वाई डैश क्या चीज़ है आपके पास, सिंगल ही डेरिवेटिव नजर आ रहा है, तो इसका आर्डर भी कितना लिख देंगे आप 1 और डिग्री भी कितनी लिख देंगे 1। आगे चलते हैं, वाई डबल डैश होल क्यूब है -3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स है। अब इसमें हायर ऑर्डर नजर आ रहा है आपको 2 है, ये सिंगल एस से बड़ा ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डर कोई नहीं है, डेरिवेटिव कोई नहीं है, तो हम इसका ऑर्डर लिख देते हैं दिस इज 2। और उस पे पावर हायर ऑर्डर पे पावर देखनी है, बाकी पे नहीं देखनी। तो डिग्री उसकी आ जाएगी 3। डिग्री के लिए और बहुत सी चीज़ें थी लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, फिलहाल उन्होंने सिर्फ डिग्री ही पूछी है। आगे चलते हैं, ये सिंगल डैश पे पावर है, यानी डी वाई बाई डी एक्स पे होल स्क्वायर है -y टू वाई डैश डबल डैश प्लस 2। यहाँ दो डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव ये आ गया, एक डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है। तो उस पे देखें आप पावर कितनी नजर आ रही है आपको, वाई डैश होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 इज इक्वल टू, इस पे इसका ऑर्डर आप देखें 2 है, क्यों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है तो इसको हम लिखेंगे 2 ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। और इस पे पावर कितनी है, इस पे पावर देखें 2 लिखी हुई है सिंगल डेरिवेटिव, लेकिन हमें इसकी पावर क्यों देखनी, हमें देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पे कितनी पावर है, तो उस पे कोई पावर नहीं है, 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 1। आगे चलते हैं, यहाँ देखें डी स्केयर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, इस पे क्यूब लिख दिया और इस पे नहीं। हमें क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर, ये जी हाईएस्ट ऑर्डर है, कितना है 2 है। डिग्री के लिए क्या करेंगे, इसी को देखेंगे इस पे पावर कितनी है, उस पे पावर क्यूब है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जिस पर आ जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर है उस पे कितनी पावर है, इस पे पावर गए 1 तो डिग्री इसकी 1।
इसको आपने नहीं देखना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा, जो इक्वेशन दी हुई है इन्होंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है। आगे चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। बहुत इजी है, इनमें से एमसीक्यूज लाजमन कुछ ना कुछ आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ी सी उन्होंने लेंथ इक्वेशन दी है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। एक्स क्यूब d4y ओवर dx4 आ गया, माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस अब जहां देखें चार डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। हमें ऑर्डर पूछा जा रहा है तो हमने देखना है हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 4 है जी, 4 लिख दिया। उसके बाद सेकंड में आ जाते हैं जी हम डिग्री की तरफ। डिग्री कितनी है इसमें, हाईएस्ट पावर को देखेंगे, बाकी हम छोड़ ही देते हैं सारा कुछ कुछ है या नहीं है। इसी को देखें आप, इसी पर फोकस करें तो डिग्री इसकी 1 आ रही है। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया 6 पार्ट, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है उन्होंने। मैंने 6 पार्ट, 7 मैंने पहले कर दिया था। 6 का पार्ट को देखें, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र। अब यहाँ पर हम ऑर्डर नहीं बता सकते, पहले बात ये तो इक्वेशन ही नहीं है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें होल नंबर में आया इनकी किसी भी चीज़ की पावर जो होती है, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है, यहाँ होल नहीं है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखें, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, दोनों तरफ क्या लेते होते हैं स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अच्छा, अब ऑर्डर आसानी से आप बता सकते हैं, ये सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर इसको आपको क्या पता चल गया जी, सेकंड है। डिग्री इस पे कितनी है, इस पे पावर कितनी है, वो भी 2 है, तो इस तरह ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है। तो आप जस्ट कंसेप्ट पता हो, ऑर्डर के लिए आपने क्या करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लेना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखें, वो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। और डिग्री देखनी है तो उसी पे पावर देखनी है, बाकियों में पावर होंगी, बहुत सारी होंगी पावर्स, लेकिन आपने देखनी है हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उस पे कितनी पावर है। ये नहीं हाईएस्ट पावर नहीं देख लेनी आपने, हाईएस्ट, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम लग रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में वो डिफरेंशियल जिस पे हाईएस्ट पावर होगा वो उसकी डिग्री होगी। छोटी वाली चीज़ों को आपने नेगलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, प्रूफ हैं बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है मैंने, वेरीफाई द इंडिकेटेड फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना होता है आपने, क्या कहा हुआ उन्होंने कि ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, वो चाहे कह रहे हैं प्रूफ करें कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो इसका सॉल्यूशन है। मतलब क्या होगा, हमने इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ से निकाल कर इधर पुट कर देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 2 इंटू वाई प्राइम, मतलब क्या है, मुझे क्या चाहिए, वाई प्राइम चाहिए। वाई प्राइम का मतलब है वाई डैश, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई चाहिए, ठीक है। प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी इन दो को वाई जो डी वाई बाई डी एक्स है डेरिवेटिव है इसका, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, वाई में ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। ये हमने प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट देखें ये, तो अगर ये 0 आता है तो हम कहेंगे जो इंडिकेटेड फंक्शन है ये वाला फंक्शन वो सोल्यूशन है इसका, ओके। अब हम इसकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो लेके आते हैं। यहाँ हमें चाहिए वाई डैश चाहिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर हम गिवन फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करते हैं ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2।
इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू इन टू, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दिया है। आगे हमें पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कराना होता है ऐसे, ये तो आपको दूसरे चैप्टर में सीखा हुआ है आपने। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल जो पावर होती है, एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन है, एक्सप्रेशन होता है, उसका डेरिवेटिव कैसे लेता है, वो फंक्शन वापस लिखा जाता है और सर जस्ट उसकी पावर को मल्टीप्लाई करा जाता है, पावर का डेरिवेटिव। अब देखें ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू, ये तो एज इट इज है। इसका डेरिवेटिव देखें माइनस एक्स बाय टू, अगर मैं इधर से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, x का डेरिवेटिव यानी 1 आता है, तो माइनस एक्स का तो डेरिवेटिव -1। ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू, इस माइनस को स्टार्ट में लिख देता हूँ और इनटू 1/2, ये हमारे पास आ गया y डैश या dy बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का। तो 2 पुटिंग 2 इन 1, क्या आ जाना है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y, ये है डेरिवेटिव ऑफ y, तो माइनस भी है पीछे, प्लस y यहाँ पर केवल क्या है, e रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू इज इक्वल टू 0। यहाँ देखें तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, माइनस ई की पावर एक्स बाय टू है प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू है, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने वेरीफाई कर दिया जो कि वन फंक्शन है वो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास जो उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इंडिकेटेड फंक्शन हमें क्या दिया, y इज इक्वल टू ई 3 की पावर x प्लस 10 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x। देखें स्टूडेंट्स, इसमें भी सिंपल सा काम है, हमें चाहिए डेरिवेटिव्स, फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए जो गिवन फंक्शन है उसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ y लिखा है, y की वैल्यू है हमारे पास, ये हम सारी चीजें इधर पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। तो सबसे पहले y क्या है हमारे पास, e की पावर 3x प्लस 10 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x, इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेते हैं तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x और साथ में पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, प्लस 10 कांस्टेंट है बाहर रखते होते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, तरतीब से कर लेते हैं, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पूरा एक्सप्लेन से करूंगा। ई की पावर 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया, प्लस 10 एज इट इज, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव वापस यही होता है 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कराना है हमने। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 3e की पावर 3x प्लस 20 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x। अब ये सारी चीजें हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डालनी है। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। पुट 2 इन 1, पहले क्या लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, तो उसका आंसर लिख देंगे 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 3x माइन प्लस
20 टाइम्स ऑफ ई की पावर 2x, मैंने इसकी भी रिपोर्ट कर दी। आगे है माइनस 2 टाइम्स ऑफ y, y मेरे पास कितना है ई की पावर 3x प्लस 10 ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई की पावर 3x। आप सिंप्लीफाई है जस्ट 3 ई की पावर 3x प्लस 20 ई की पावर 2x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 ई की पावर 3x माइनस प्लस माइनस 2 20 ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई की पावर 3x। यहाँ आप गौर करें तो ये इससे कट रहा है, 3 में से 2 गए। देखें ई की पावर 2x 3 है, इधर कितने हैं 2 ई की पावर 3x हैं, तो इनको माइनस करें तो ई की पावर 3x जो कि राइट साइड है हमारी। ये भी प्रूफ हो गया कि ये जो गिवन फंक्शन है वो इंडिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। गिवन फंक्शन ये वाला इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दी होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनमें डेरिवेटिव्स पड़े होते हैं उनको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हम क्वेश्चन 1 में थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, जो आपके कोर्स में ज्यादा है नहीं इसलिए मैंने ज्यादा नहीं करवाया। थर्ड पार्ट है इसका, y डैश इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर। ये इंडिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखें डेरिवेटिव y डैश का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स 25 प्लस वाई स्क्वायर, और हमें फंक्शन क्या दे दिया y इज इक्वल टू tan 5x 5 tan 5x। तो याद रहे tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड स्क्वायर x, ठीक है। y डैश अगर सीकंड स्क्वायर है तो सीकंड स्क्वायर ऑफ x। चलें जी हम स्टार्ट लेते हैं। इसका क्या चाहिए हमें, डेरिवेटिव y डैश, y लिख देता हूं पहले में, y इज इक्वल टू 5 tan 5x। तो y डैश क्या आएगा, 5 बाहर रख लेते हैं और d बाई डी एक्स इंटू tan 5x। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, y डैश इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ tan 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड स्क्वायर 5x। देखें सीकंड स्क्वायर x यहाँ था, x हो तो x, तो 5x हो तो 5x। आगे क्या होता है d बाई डी एक्स, इसके एंगल को भी डेरिवेट करना है अगर x के अलावा आ जाता है तो। y डैश इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सीकंड स्क्वायर ऑफ 5x। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1, ठीक है। तो 5 इंटू 1 5 आ गया जी। इसको थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं, 5 5 आर 25 सीकंड स्क्वायर 5x। अब हम ये सारी चीजें यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे देते हैं। तो पुटिंग 1 इन ए, देखें जी y प्राइम, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, 5 सीकंड स्क्वायर 25 सीकंड स्क्वायर 5x इज इक्वल टू, आगे क्या लिखा हुआ है 25 का कोई मकसद नहीं है हमारे पास, प्लस y क्या है हमारे पास 5 tan 5x होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लिया मैंने। 25 सीकंड स्क्वायर ऑफ 5x इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 25 प्लस 25 tan स्क्वायर ऑफ 5x, ठीक है। इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, जस्ट इसको ओपन होता है ना, इस पर स्क्वायर लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, 25 सीकंड स्क्वायर 5x इज इक्वल टू 25 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 5x। 9-10 में आपने पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है जी, सीकंड स्क्वायर x के। तो
यहाँ देखें 1 प्लस 10 स्क्वायर 5x है, तो ये किसके इक्वल होगा? 25 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ 5x। यहाँ भी क्या है? 25 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ 5x। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये गिवन फंक्शन जो है वो सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर पार्ट y dash plus y is equal to sin of x, y dash plus y is equal to sin of x। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और हमें y क्या दिया हुआ है? जो फंक्शन दिया है वो हमारे पास है 1/2 sin of x माइनस 1/2 cos of x प्लस 10 टाइम्स e की पावर माइनस x। देखें स्टूडेंट्स, हमें चाहिए y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स, तो मैं फंक्शन का ले रहा हूँ डेरिवेटिव। ये जो फंक्शन है देखें 1/2 बाहर रख देते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 1/2 भी बाहर, डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस 10 कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी एक्स इंटू ई ऑफ माइनस एक्स। मैंने ये फंक्शन डेरिवेट करने के लिए थे, कांस्टेंट हमेशा बाहर रख दिया करें, उससे क्या होता है आपका कोई सोल्यूशन इजी हो जाता है। 1/2 कांस्टेंट है, काज एक्स क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव काज माइनस 1/2 काज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 10 टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव यही होता है वापस, और पावर का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कराएं तो -1। देखें ऊपर पावर है ना x माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? -1, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आगे 1/2 cos ऑफ x माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन ऑफ x माइनस प्लस माइनस 10 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x। ये y प्राइम मैंने निकाल लिया, ठीक है, इसको y प्राइम लिखते हैं क्योंकि गिवन इक्वेशन में भी यही है। अब इसमें पुट कर देते हैं प्लस y, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, पुट कर देते हैं a में, ठीक है। y प्राइम की जगह मैं लिख दूंगा ये फंक्शन 1/2 cos ऑफ x प्लस 1/2 साइन ऑफ x माइनस 10 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x, ये मैंने इधर लिख दिया। प्लस y क्या है हमारे पास? ये वाला y है 1/2 साइन ऑफ x माइनस 1/2 cos ऑफ x प्लस 10 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x इंटू साइन x इज इक्वल टू राइट साइड। क्या किया मैंने? y प्राइम की वैल्यू पुट कर दी, ये जो आई थी, प्लस डाला और फिर y की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ कटिंग होगी, ये इससे कट रहा है, ये भी इससे कट रहा है, ये हाफ साइन x है, ये भी हाफ साइन x है। हाफ और हाफ कितने होते हैं? 1, तो ये आंसर क्या आ गया? साइन ऑफ x। चलें दो स्टेप में कर लेते हैं। ये आ गया साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 5 में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है x³ dy माइनस 2 इंटू dx, और फंक्शन क्या दे दिया? y इज इक्वल टू -1/x² प्लस 6। देखें हमें चाहिए dy,
क्या चाहिए, डी वाई। तो हम क्या करते हैं, इसका डी वाई लेने की कोशिश करते हैं। देखें डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो हम अभी सेट करके लेके आते हैं। तो वाई हमें क्या गिवन है, -1/x² प्लस 6, अच्छा ये इज इक्वल टू 0 की है। तो क्या चाहिए जी, डी वाई बाई डी एक्स इस इज इक्वल टू माइनस, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब -1/x² का क्या डेरिवेटिव होता है, -1/x² का डेरिवेटिव। अगर आपके जहन में है, मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। वह अगर y इज इक्वल टू 1/x है तो उसका डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला भी है, अगर आप याद रख लें। नहीं तो इसको मैं करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। -x² को ऊपर ले जाएं तो -2 आ गया। इसको आप डेरिवेट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 पीछे आ गया और x की पावर -3। अब ये कैसे हुआ, हमें पता है nx, अगर आपके पास x की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, nx n-1। देखें n है ना, n पीछे आया, माइनस माइनस प्लस 2 पीछे आया, x लिख दिया और n-1 -2 -1 कितना आता है, -3। तो इसका डेरिवेटिव ऐसे लेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फिर से, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर -2 प्लस इसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसको छोड़ देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, इसको नहीं लिखते, अब डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो -2x⁻³ उसके बाद मजीद आगे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय x³ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए हमें डी वाई चाहिए ना, तो मैं इसको x³ को इधर ले आता हूँ, x³ डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये मैं प्रूव करने लगा हूँ। अब इज इक्वल टू, उसको मैं इधर ले आता हूँ तो x³ dy -2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। देखें dy बाई डी एक्स लिया, dy बाई डी एक्स। यहाँ से आपको अगला काम करना है कि यहाँ देखें x³ dy है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। और इसमें फिर देखें सेटिंग कैसे करनी है, 2 के साथ माइनस है तो आप इसको इस तरफ ले आएँ तो इस तरफ 0 बच जाएगा। सिंपल सी आखिर में थोड़ी सी मैंने सेटिंग की है, बाकी काम कुछ भी नहीं है इसमें। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। y डैश माइनस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। ये हमें उन्होंने दिया हुआ है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और फंक्शन हमारे पास कितना है, x log ऑफ x। तो हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लेते हैं क्योंकि डेरिवेटिव चाहिए। तो y कितना है हमारे पास, x log ऑफ x। यहाँ देखें प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल अगर आपको जहन में नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ। अगर आपके पास दो फंक्शन u और v है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y प्राइम कैसे आता है, एक को कांस्टेंट रखें, दूसरे को डेरिवेट करें, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखें और पहले को डेरिवेट करें। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल है। ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन ये वाला है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, उसी तरह से पहले को कांस्टेंट रख लेते हैं और दूसरे को डेरिवेट कर देते हैं, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख लेते हैं और पहले को डेरिवेट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा रूल है। y डैश इज इक्वल टू x इंटू नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव आपको याद है 1/x होता है, हमने इंटीग्रेशन में बहुत दफ़ा किया है,
प्लस नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1। यहाँ से ये कट रहा है तो y प्राइम कितना आया 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके, अब हम इसको जाके पुट कर देते हैं 1 इक्वेशन में। पुट a इन 1, मर्जी कोई भी नाम दें। y प्राइम कितना है 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 बाय एक्स इंटू y क्या है हमारे पास x लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 आंसर आना चाहिए। गौर करें तो ये तो x कट गया, बाकी क्या बचा 1 प्लस नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू 1। ये इससे काट रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज द अवर रिक्वायर्ड प्रूफ। हमने प्रूफ कर दिया गिवन फंक्शन जो है वो सॉल्यूशन सेट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको चैप्टर 2 अच्छा आना चाहिए। तो चैप्टर 2 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेरीफाई फंक्शन हमें दिया हुआ है a cos x प्लस b sin x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या दिया है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट पिछली बुक्स में भी होते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते थे, लॉन्ग में दे देते थे। ये तो खैर शॉर्ट है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा काम भी करना पड़ता था। अब आप प्रूफ क्या करना है, आपने ये हमें फंक्शन दिया है, हमने प्रूफ ये करना है। अब प्रूफ में हमें देखना पड़ता है हमें चाहिए क्या क्या। यहाँ लिखा हुआ है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव इसका चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम क्या करते हैं, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बाहर डी बाई डी एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो सेकंड आएगा ना, यहाँ दो डेरिवेटिव चाहिए। ए इंटू इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू इसका डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, ये तो याद है आपको। अब अगला डेरिवेटिव ले लेते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये जो आया ना हमारे पास, इसी का अगला डेरिवेटिव। ए इंटू माइनस ए लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ एक्स। में ए और बी बाहर रख रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स प्लस बी इंटू माइनस साइन एक्स। इस माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस बी साइन एक्स। अब हमें इधर इक्वेशन में डाल देने, यहाँ क्या क्या पुट करना है, एक तो ये वैल्यू पुट करनी है प्लस वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो ये पुट वगैरह आप लिख दीजिएगा। पुटिंग ए इन 1, तो टी स्क्वायर वाई की जगह मैं क्या लिखने लगा हूँ माइनस ए कॉज ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स। आगे क्या लिखा हुआ है प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू 0 को कह रहे हैं प्रूफ करें। तो ये प्रूफ हो गया, हमने कर दिया, सारी चीज़ें कट हो रही हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, 2-3 क्वेश्चन उसके अंदर हैं, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इजी सा है। क्वेश्चन क्या है, y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्या प्रूफ करना है जी, y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारे पास एक फंक्शन, y2 हमारे पास एक्स क्यूब है, आर बोथ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डैश। फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश
माइनस 4xy सिंगल डैश प्लस 6 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। प्रूव करना है ये वाला फंक्शन भी इसका सोल्यूशन है और ये वाला फंक्शन भी इसका सोल्यूशन। दो फंक्शन है, बारी बारी करने पड़ेंगे। सबसे पहले फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके लिए चेक करते हैं इसका सोल्यूशन है कि नहीं। हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो हम इन दोनों इसका दो डेरिवेटिव निकाल के इधर पुट कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो चले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। y1 डैश क्या आ जाएगा 2x, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। दोनों आ गए हैं तो इनको इधर पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। सिंपल से हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश कितना आया 2 माइनस 4x और y क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। y डैश है, सॉरी, y डैश कितना है 2x प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें मैंने क्या किया है, वैल्यूज पुट की हैं। डबल डैश की वैल्यू यहाँ पुट की है, -4 लिखा हुआ था वो लिख दिया, उसके बाद x लिखा हुआ था वो लिखा, और y डैश की वैल्यू पुट की है और आगे 6x स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया। 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देखें कट के 0 आ रहा है, तो प्रूव कर दिया हमने। ये जो है इसका सोल्यूशन सेट है। अब दूसरा जो है फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको y कह देता हूं मैं, उन्होंने y2 लिखा है। उसको भी चेक करना है। y1 लेते हैं, पहला डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर, पावर रूल लग रहा है। दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा 6x। ये सारी चीजें जाके वहां पे पुट कर देते हैं। मैं फंक्शन दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डैश प्लस 6y इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो हमारे पास नहीं होता, वाई डैश आ रहा है डबल डैश 6x माइनस 4x, वाई सिंगल डैश क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6y क्या है मेरे पास x क्यूब इज इक्वल टू 0। ये 6x क्यूब आ गया माइनस 4 3 12x क्यूब आया प्लस 6x क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये देखें 12 और 12 माइनस 12 क्या आ रहे हैं 0 आ रहा है। तो ये भी वेरीफाई कर दिया हमने कि ये गिवन फंक्शन जो हैं वो सोल्यूशन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा पार्ट, दो पार्ट और है, दोनों प्रूव करने हैं। पार्ट 1 क्या है, C1y1 and C2y2 are also solution। ये भी सोल्यूशन है किसके जी, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 4x वाई डैश प्लस 6y इज इक्वल टू, प्रूव करना है ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है। y1 C1 y1, अब हमें C1 y1 क्या होगा, y1 तो हमें दिया हुआ था उन्होंने x स्क्वायर था। अब C1 y1 क्या, C1 जो है कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ C1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास अजीब सा फंक्शन नज़र आ रहा है, तो मैं इसको सिर्फ y का नाम दे देता हूँ, y इज इक्वल टू C1 एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन इधर देखना है पुट करके कि क्या ये इसका डेरिवेटिव सोल्यूशन है कि नहीं है। तो सिंपल सा काम है, सिंगल डेरिवेटिव निकालें पहले। C1 कांस्टेंट है, इसको तो हम डेरिवेट नहीं कर सकते, इसका डेरिवेटिव 2x डबल डैश कितना आ जाएगा C1 और 2। ये जाके यहाँ पुट करके चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर ये a है ये b है, ठीक है। इधर पुट करने एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश C1 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई1 क्या है 2x C1
प्लस 6 क्या है, 6y कितना है मेरे पास, c1x² इज इक्वल टू 0। 2c1x² माइनस 8c1x² प्लस 6c1x² इज इक्वल टू 0। तो ये देखें ये सोल्यूशन सेट है। इसी तरह दूसरा उन्होंने कहा c2y2। अब ये एक फंक्शन है। अब हमारे पास तो फंक्शन y2 कितना है, x³ है। मैं क्या करता हूँ, c2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ इसको। तो क्या होगा, इसको मैं एक और फंक्शन का नाम देता हूँ, y का नाम दे देता हूँ c2x³। अब डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव चाहिए। 3c2x², डबल डैश क्या आएगा, 6c2x। ठीक है, देखें x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x², वो मैंने लिख दिया। अब 3x² का क्या डेरिवेटिव है, 6x। तो c2 कांस्टेंट है, इसकी तो कोई इतनी खास बात नहीं है। अब हम इधर कर लेते हैं इसमें पुट। अच्छा जी, x² एज इट इज, y डबल डैश 6c2x माइनस 4 टाइम्स ऑफ x। y डैश कितना आएगा मेरे पास, सिंगल डैश है 3c2x² प्लस 6 टाइम्स ऑफ y। y कितना है मेरे पास, c2x³। देखें ये वाली चीज़ें मैंने पुट की हैं। ओके, 6c2x³ माइनस 12c2x³ प्लस 6c2x³ इज इक्वल टू 0। तो देखें ये सारा कुछ 0 आ रहा है। सेकेंड पार्ट है चेक इफ y1 प्लस y2 इज आल्सो सोल्यूशन। ओके, अब हम एक नया फंक्शन बनाने जा रहे हैं। y एक फंक्शन है जो y1 प्लस y2 के है। y1 क्या है, x², y2 क्या है, x³। जो उन्होंने गिवन फंक्शन थे उनको ऐड करके अब चेक करना है कि सोल्यूशन है कि नहीं। तो सिंपल सा काम है, y डैश पहला निकालते हैं इसका सोल्यूशन 2x प्लस 3x²। y डबल डैश निकाल लेते हैं 2 प्लस 6x। ये जाके हम वापस इसमें पुट कर देते हैं गिवन फंक्शन में। ठीक है, वो आपने लिख देना है पुटिंग फंक्शन x² y डबल डैश क्या है मेरे पास, 2 प्लस 6x माइनस 4 टाइम्स ऑफ x। y डैश कितना है, 2x प्लस 3x²। आगे क्या है, प्लस 6। y क्या है मेरे पास, x² प्लस x³। देखें ये वाला y है अब हमारे पास। 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2x² प्लस 6x³। ये पहले इधर मल्टीप्लाई हुआ फिर इधर, माइनस 4 x को मैं इधर कराता हूँ, 4 2 जार 8x³ हो गया। फिर माइनस प्लस माइनस 4 3 जार 12x³ हो गया प्लस 6x² प्लस 6x³ इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ये तकरीबन सब कुछ कट रहा है। ये कितना हो गया, 20, 6 6 12, 6 18, 2 20। ये देखें सब कुछ कट रहे हैं। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये सोल्यूशन सेट है।